पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। पाकिस्तान में भूखमरी चरम पर पहुंच चुकी है और आलम यह है कि अब आटे दाल के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। रमजान के वक्त 2 जून की रोटी के लिए तरसती पाकिस्तान की आवाम किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। मैं भी बम की तरह फट जाऊं। ये तो बम ये इधर उधर फेंक रहे हैं ना। उनको कहा था कि मेरी एक बेटी को लगा ले, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमने दूसरी वाइफ को बच्चे को लगा लिया है तो अब इसको नहीं लगा सकते। पाकिस्तान तो वैसे भी कटोरा लेके घूमता है, कंगाल है वो, मैंने आपको बताया है। लेकिन अब वहां हालत यह है कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए न तो गैस है न बिजली है। ये पाकिस्तान की हालत हो गई। झूठ नहीं बोलो। 1100 कैसे हो सकता है? 1100 तो हो ही नहीं सकता। चीज में फर्क देखे 1100 का तो प्याज हो ही नहीं सकता भाई। चीज में तो फर्क होता ना भाई। 1100 का प्याज पाकिस्तान में रोजेदारों का हर दिन कयामत की तरह गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पूरे दिन रोजा रखने के बाद इफ्तार पर आफत है, घर में अन्न का दाना तक नहीं। एक टाइम का भी खाना खा लेना तो रोजा रखना भी वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना फिर परसों बनानी है। हमारा टेबल का मेन्यू ही नहीं चेंज हुआ, बजट भी बहुत इंक्रीज हुआ है। पहले जो चीज़ मैं मैनेज कर लेती थी 1000 में, सारा कुछ ही हो जाता था थोड़ा बहुत करके। अब 1500 to 2000 पे भी जाके वो चीज़ें उस तरह से नहीं मैनेज हो पाती। रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं कि लोगों को सहूलत देने के बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। जिन्ना के मुल्क की हालत दिनों दिन भयानक होती जा रही है। पाकिस्तान में सब कुछ ठप होने वाला है, जमीन पर आवाम को रोटी नहीं मिल रही है। अच्छा, आपने इससे पहले पानी घोटाला, चारा घोटाला या फिर कई सारे ऐसे घोटाले देखे होंगे, लेकिन अपने देश में आटा घोटाला नहीं हुआ था। पाकिस्तान में रमजान के समय में आटा घोटाला हो रहा है और करीब 20 मिलियन से ज्यादा रुपए के आटा का वहां पे घोटाला किया गया है। और अभी ये हाल हो गया है पाकिस्तान में आवाम की, जो रोजा इफ्तारी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। मतलब कोई तो पानी पी के रोजा खोल रहा है, कोई भूखे भूखे सिर्फ एक आधा रोटी खा के रोजा खोल रहा है। इस तरह की वहां पे हालात हो गए हैं। और एक बोरा आटा कोई वहां पे अगर देने आता है तो उस पे 1000 से ज्यादा लोग टूट पड़ते हैं। अब समझो कि एक बोरी आटा में 25 किलो 30 किलो, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो आटा, और उस पे 1000 लोग भीड़ लगे पड़े हैं कि मेरे को दे दो तो मेरे को दे दो। देखिए इस वीडियो में। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने खरीदना है वहाँ पे उसको 20-25 ने खरीदना है। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ, एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएं, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएं। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं कि लोगों को सहूलत देने के बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं? मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे, ये सोच के होता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? 20 बिलियन की करप्शन हुई थी हमारे आटे में। ऐसी है, कहाँ क्या बनेगा हमारा? कुछ भी नहीं। मुसलमानों को यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं ये बताएं। कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट ये तो हम इस्लामिक कंट्रीज़ है, कोई नॉन इस्लामिक मुल्क नहीं है कि यहाँ पर कोई सहूलत ना दी जाए। ये तो मेरे ख्याल से गैर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जो स्पेशल मंथ आता है उसमें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं।
मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं अगर हम भारत की बात करते हैं वहाँ? कुछ भी नहीं मिलता उनको फैसिलिटीज, भारत में भी ऐसे ही है। क्यों? आपको किसने कहा? वहाँ पे जो उनकी सरकार है उनका भी यही हाल है। अभी उन्होंने प्याज की और केले की एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया ताकि मुसलमानों को कोई दिक्कत ना, स्पेशल पैकेज उनको दिया है, चीजें सस्ती है वहाँ। देख लें फिर, वो तो भारत जैसे मुल्क में ये हाल है कि वो मुसलमानों पे रहम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ इनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। आपने बोला भारत जैसे मुल्क, इसके पीछे क्या कहानी है? देख लें, भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप बताइए, मस्जिद वगैरह जलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उनको भी, उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। मैं इस बात से नहीं, हज के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, आपको पता है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। रमजान में उनको और फैसिलिटीज मिलती हैं, 300 यूनिट उनको बिजली के फ्री मिलते हैं। हमारे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है ना कि अगर वहाँ पे मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, तो क्या वहाँ पर होता है? आपको क्या पढ़ाएगा? आपको क्या पता है? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई जुल्म करते हैं? उनको कोई आज़ादी नहीं मिलती है। घरों में बंद कर लेते हैं? नहीं, घरों में क्या बंद करना है उन्होंने? आज़ादी, पानी बंद कर देते हैं? नहीं, ये भी नहीं बंद करते। और क्या जुल्म है? देखे ना कि मुसलमान आज़ादी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तब भी वो 100 तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद मुल्क है वो। तो हमें तो आज़ादी मिलनी चाहिए ना। कहाँ से आज़ाद है? कितनी आज़ादी है ये तो बताएं। हम हमेशा भारत पे उंगलियां उठाते हैं। मैं भी बम की तरह फट जाऊं। ये तो बम ये इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो खुद बम की तरह फटने के लिए तैयार है। आम आदमी फटने के लिए तैयार है। इतना वो तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है। अगर इन्होंने अब भी रिलीफ नहीं दिया, ये हुकूमत तो इन्होंने बना ली है, अगर अब ये रिलीफ नहीं देते तो ये अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चेयरमैन पीटीआई का है, ये फलाना का है। ये सियासत से ऊपर की बात है। ये हर आदमी ने अपने लिए खुद ब खुद अब निकलना है और इनके लिए मुश्किल हो। अच्छा, रोजे पे इनको खाना नहीं मिल रहा है, इफ्तार पार्टी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इनके जज्बे को तो भाई दाद देनी पड़ेगी। जज्बे तो ऐसे हैं कि हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। कल ही इनका एक मिनिस्टर है, उनका बयान आया था कि अगर पीओके पे भारत कोई एक्शन लेता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे और इस बार पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान में मिल जाएगा और उसे नक्शे से मिटा देंगे। मतलब बेचारे के पेट में खाना नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं और बोली मतलब इतने लंबे लंबे फेंकते हैं कि सच में कोई देख के डर जाएगा कि क्या सच में पाकिस्तान के पास इतना पावर है, वो भारत को नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनकी जो हालत है ना, वो यार देखी नहीं जा रही है। कई सारे लोग भूख से तड़प के मर रहे हैं, आटे के लिए, खाने के लिए, और वहां के जो सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।